नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ लालता मिश्रा और आप सुन रहे हैं परमात्मा के गीत। इसमें आज मैं आप लोगों को भगवान श्री राम के अनन्य भक्त और सेवक श्री तुलसीदास जी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। कथा शुरू होती है कि प्रयागराज में एक ज़िला चित्रकूट है। उसी चित्रकूट ज़िले में एक गांव राजापुर पड़ता है। मेरे प्यारे दोस्तों, उस राजापुर गांव में एक बहुत ही सुप्रसिद्ध सरयू पाणी ब्राह्मण आत्माराम दुबे रहते थे। उनकी पत्नी का नाम हुलसी देवी था। इनके जीवन में कोई कमी न थी, सारी सुख सुविधा धन धान्य से परिपूर्ण थे। तो कुछ दिनों के बाद इनकी पत्नी जब गर्भवती हुई तो भैया 12 महीने में इनको पुत्र की प्राप्ति हुई। तो जब 12 महीने में पुत्र मिला, उस पुत्र के मुख में उस समय 32 दांत मौजूद थे। बच्चे जब पैदा होते हैं तो रोते हैं, लेकिन जब तुलसीदास जी पैदा हुए तो रोए नहीं। इन्होंने राम 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 कहा था, इसलिए इनका नाम राम बोला रख दिया गया। राम बोला बहुत ही सुंदर और सुशील थे, पर इनकी माता पिता को किसी अनिष्ट की आशंका थी, क्योंकि जब ये पैदा हुए थे तो इनका शरीर किसी 5 साल के बालक के बराबर था और इनके मुख में 32 दांत मौजूद थे। तो किसी अनिष्ट की आशंका में आके इनके माता पिता ने इनको भेज दिया, जो इनके घर में दासी रहती थी जिसका नाम चुनिया बाई था। चुनिया बाई के साथ ही भेज दिया। तो चुनिया बाई इनको लेके अपने ससुराल चली गई, वहीं इनका पालन पोषण करती थी। तो कुछ दिनों के बाद इनके माता पिता का इस असार संसार से स्वर्गवास हो गया, वो पधार गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब तुलसीदास जी 5.5 साल के लगभग हो गए, तब चुनिया बाई का भी स्वर्गवास हो गया। अब तो राम बोला पूरी तरह से अनाथ हो गए। अब इधर उधर भटकते, भगवान के गुण गाते, गीत गाते। तो एक दिन श्री अनंतानंद स्वामी के शिष्य श्री नरहरिदास जी मिले इनको। इन्होंने इतने सुशील बालक को भगवान श्री राम का नाम लेते हुए सुना, तो उसको अपने साथ प्रयागराज ले गए। प्रयागराज ले जाके भैया उन्होंने सभी वेद वेदांग की शिक्षा 15 वर्ष तक तुलसीदास जी प्रयागराज में रह के अपनी पूरी शिक्षा कंप्लीट की। उसके बाद अपने गांव राजापुर आए। राजापुर आके इन्होंने अपने माता पिता का अच्छे से अंतिम संस्कार किया। उसके बाद बहुत ही एक सुंदर और सुशील कन्या से श्री रत्नावली से इनका विवाह हो गया। रत्नावली इतनी सुंदर थी कि उसी के प्रेम में तुलसीदास जी पागल हो गए। 24 घंटे उसी के प्रेम में पड़े रहते, रात दिन उसी के पीछे पीछे ही घूमते रहते थे। एक दिन जब रत्नावली का भाई अपनी बहन को बुलाने आया, तो अपने भैया ले गया बुला के। इधर तुलसीदास जी कुछ क्षण बीते कि पीछे पीछे अपने पत्नी के ससुराल पहुंच गए। ससुराल जैसे ही पहुँचे तो पत्नी ने इनको देखा। देखते ही उसने बहुत धिक्कारा, बोला धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, जो तुम इस हाड़ मांस के पुतले के पीछे पीछे भागते चले आ रहे हो। अगर जो इस मल मूत्र से भरे हुए गोदाम समझो तुम इसको, इससे तुम्हें इतना प्रेम है, ये एक दिन जल के इस राख हो जाएगा, यहीं में इसी मिट्टी में मिल जाएगा। इससे तुम्हें क्या मिलने वाला है? तुम क्यों इसके प्रेम में इतने पागल हो? जितना प्रेम तुम हमसे कर रहे हो ना, अगर इतना इसके आधा भी प्रेम अगर तुमने भगवान श्री राम से कर लिया होता, जिसके तुम नाम लेते हो, तो तुम्हारे जीवन की नैया पार हो जाती, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। तो भैया ये बात तुलसीदास जी के हृदय में लग गई। हृदय विदारक बात, पत्नी की बात सीने में लग गई। ये कहते हैं कि तुलसीदास जी भगवान वाल्मीकि के ही अवतार हैं। कई जन्मों के वो दीपक तेल बाती तैयार खड़े थे, ज़रूरत थी तो उसमें आग लगाने की, वो काम उसकी पत्नी ने कर दिया और वो दीपक भीतर का जल उठा। अब तो तुलसीदास जी वहाँ से चल पड़े और सीधा आके काशी पहुँचे। काशी जाके भैया इन्होंने
लगी हुई बात हृदय में थी। इन्होंने अपने पारिवारिक वेशभूषा को उतार के वहीं प्रवाहित कर दिया सरयू नदी में, और वहीं इन्होंने बैरागी और सन्यासी का भेष धारण कर लिया और बस परमात्मा के गीत गाने लगे, उसी के नाम जपने लगे और बस भ्रमण के लिए निकल पड़े। कभी काशी घूमने जाते, कभी मथुरा घूमने जाते। ऐसे तीर्थाटन करते हुए ये मानसरोवर की यात्रा पे निकल पड़े। वहाँ इनकी मुलाकात भगवान श्री कागभुसुंडी जी से हुई, जो कई हजार चतुर्युगी से मानसरोवर में विराजमान भगवान श्री राम की कथा सुना रहे हैं। जब इन्होंने वो पूरी कथा सुनी तो तुलसीदास जी बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली थे। जो एक बार गुरु मुख से सुन लेते थे वो इनको कंठस्थ हो जाता था। भैया वहाँ से फिर ये लौट के आए प्रयागराज। इन्होंने भगवान श्री राम की पूजा करते हुए एक दिन इनको एक बहुत बड़ा प्रेत इन्हें परेशान करने लगा। राम भक्त थे, प्रेत परेशान करने लगा। तभी इनको हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी के जब दर्शन हुए तुलसीदास बाबा को, तब इन्होंने बहुत विनम्र निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं क्या करूं, क्या उपाय करूं कि जिससे भगवान श्री रघुनाथ के दर्शन हो। एक बार उस रघुवीर के दर्शन हो जाते तो जीवन धन्य हो जाता। तो भैया हनुमान जी की कृपा से हनुमान जी ने बताया, बाबा तुम्हारे कुटिया के पास भगवान श्री राम आते हैं तुम्हारे दर्शनों के लिए, तुम उन्हें पहचान नहीं पाते हो, लेकिन आज जब आएंगे तो मैं तुमको इशारा करूंगा, तुम समझ जाना। तो भैया जब एक छोटे छोटे दो बालक के रूप में भगवान श्री राम लक्ष्मण आए और बाबा के पास बैठ के उनके चंदन को घीसने लगे, तभी हनुमान जी एक तोते का रूप धारण बना के बोलने लगे कि कहीं तुलसीदास बाबा इस बार भी ना चूक जाएं अपने प्रभु के दर्शन से। तभी हनुमान जी ने तोते का रूप धारण करके वो दोहा बोला था कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, और श्री रघुवीर चंदन घिसे और तिलक देत तुलसी। भैया ये सुन के तुलसीदास जी को ध्यान आ गया कि अरे यही मेरे प्रभु हैं, जो भगवान श्री राम चंदन घिस के कभी अपने माथे में लगाते, कभी बाबा तुलसी जी के माथे में लगाते। और प्रेम से तुलसीदास जी जब पहचान गए तो उनके चरणों में गिर पड़े, कोटि कोटि धन्यवाद दिया भैया। और भगवान की प्रेरणा से तो उन्होंने उनके चरित्र का निर्माण शुरू कर दिया। ऐसी अविरल धारा उनके हृदय में बही भगवान श्री रामचरितमानस की, ऐसी भक्ति भाव की गंगा बही उनके भीतर रामचरितमानस की कि उन्होंने फिर लिखना शुरू कर दिया। प्रेम से लिखते गए मेरे प्यारे दोस्तों। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में उन्होंने इस रामचरितमानस के 7 कांड लिख के तैयार कर दिया। और ऐसी कथा जो भी सुनता वही मंत्र मुग्ध हो जाता। भैया उन्होंने ले जाके सबसे पहले ये कथा काशी विश्वनाथ भगवान और माता अन्नपूर्णा को सुनाई, और सुना के उन्होंने इस पुस्तक को वहीं काशी विश्वनाथ में विराजमान करा दिया। लेकिन जब वहाँ के पंडे पुजारियों को तुलसीदास बाबा की कीर्ति फैलती हुई सुनाई पड़ी तो वो लोग ईर्ष्या से भर गए, द्वेष से भर गए कि कैसे हम इस पुस्तक को गायब कर दें और कैसे यहाँ से बाबा को भगा दिया जाए। सभी लग गए कोशिश करने में। भैया जब रात में चोरी छुप के उन्होंने उस पुस्तक को निकालने की कोशिश करी तो क्या नज़ारा देखा कि 2 छोटे छोटे वीर कुमार धनुष बाण लेके उसके पहरे दे रहे हैं, चारों तरफ उसकी रक्षा कर रहे हैं। ये देख के भैया सभी जितने साधु संत पंडा पुजारी, जितने आचार महात्मा जो तुलसीदास जी के विरोधी थे, सभी सन्न रह गए, दंग रह गए और भयभीत हो गए। भैया वो सब भागते हुए नजर आए और अगले दिन उनकी कीर्ति और फैल गई कि तुलसीदास जी की रक्षा तो प्रभु श्री राम स्वयं कर रहे हैं।
अब तो उनकी कीर्ति दिग दिगांतर तक चारों दिशाओं में फैलने लगी तुलसीदास बाबा की। और चारों दिशाओं में जो भी व्यक्ति भगवान प्रकट होके आशीर्वाद दिए विश्वनाथ भगवान कि बोले कि जो भी तुम्हारे इस गीत को सुनेगा ये परमात्मा का ही गीत है, जो इसको सुनेगा उसके सभी दुख कष्ट कलेश दूर हो जाएंगे, वो धन धान्य वैभव आदि से संपूर्ण हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है उसके सभी सारे दुख कष्ट दूर होते हैं। जो रामचरितमानस का ध्यानपूर्वक पाठ करवाता है नियम से पवित्र भाव से, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके जीवन में सभी सुख सुविधाओं का वैभव आ जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी और कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको ये कथा पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना। हम फिर मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।